नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए जो भी हमारे 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, क्योंकि बिहार बोर्ड 10th में 50% आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग पहले से 50% ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होकर के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कम से कम इस 50 क्वेश्चन में अगर 45 से 50 के बीच आपको मार्क्स आ जाता है तो आपका जो है परसेंटेज हाई जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है और उस प्रयास में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए जो भी वीडियो लाया जा रहा है, जो भी चीज़ें लाई जा रही है, जैसे 10th के लिए मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी है, संस्कृत है या सामाजिक विज्ञान है, तो आप लोगों का भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आपके जो अपने दोस्त हैं, आपके स्कूल के जो ग्रुप होंगे जिसमें जो है 10th के सब बच्चे होंगे जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उस ग्रुप में आप लोग निश्चित रूप से शेयर करें। व्हाट्सअप आप जिस भी जगह हैं, व्हाट्सअप पे हैं, फेसबुक पे हैं, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो आज हम लोग हिंदी का सेट सेकंड करेंगे। सेट सेकंड का ये दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले पहला पार्ट हो चुका, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले जा कर के सेट फर्स्ट का 2 पार्ट है वो भी देख लीजिए, सेट सेकंड का पहला पार्ट है वो भी देख लीजिए, और ये जो है सेट सेकंड का दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 50 तक देख लिया है सेट सेकंड का। अब जो है हम लोग 50 से 100 तक देखेंगे। तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये रिक्वेस्ट क्या कहिएगा कि आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस 2 महीने का टाइम आपके हाथ में है। आपने 1 साल जो तैयारी की उसका जो है फल आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लेकिन आपने 1 साल कितने अच्छे तरीके से तैयारी की वो तो मायने रखता ही है, लेकिन अब जो ये 2 महीने का, दिसंबर और जनवरी, जो 2 महीने का टाइम आपके हाथ में बचा हुआ, अगर इसमें आप थोड़ा अच्छा से मेहनत कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये 10th में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए ये आपका यही टाइम है जिसमें आपको जो है आपके लाइफ में आगे का जो है रास्ता ये मतलब आसान बनाएगा। तो इसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग को लगता होगा अभी 2 महीना है, 2 महीना कुछ नहीं है, ये चुटकी में उड़ जाएगा। जिस तरह से ये 1 साल कैसे ख़त्म हो गया उसी तरह से। तो आप लोग जो है थोड़ा सीरियस होइए, थोड़ा मेहनत करिए, और आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ करवा ही दिया जाएगा। जो सब्जेक्टिव है उसके लिए जो है आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, और जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन करिए। आपको अगर किसी तरह की समस्या होती है, अगर कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8271859877। ये नंबर है। आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, नंबर कैसे अच्छा लाया जाए, या किसी भी तरह की जानकारी हो जो 10th क्लास से संबंधित हो, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आज का वीडियो जो होगा वो हिंदी का सेकंड सेट होगा। सेकंड सेट का ये दूसरा पार्ट होगा। ये 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सपूत में उपसर्ग है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि हामिद की दादी का नाम है। हामिद की दादी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सकीना, बी है अमीना, और सी है रवीना, डी है सफ़ीना। इसका भी आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका जो आंसर मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग इससे पिछले वाला सेट मतलब देखे होंगे तो उसमें इसका आंसर बताया जा चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाएं, अगर आपने देख लिया है तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। बाल गोविंद भगत के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है किसे अपना आदर्श मानते थे। आपके ऑप्शन है ए कबीर दास को, बी है तुलसीदास को, सी है रस खान को, और डी है सूरदास को। इसका जो आंसर है आपका ए है कबीर दास को। मतलब हरगोविंद भगत जो हैं कबीर दास को अपना आदर्श मानते थे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि ठेस कहानी के लेखक हैं। ठेस कहानी जो है उनका लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेमचंद्र हैं, बी है फणीश्वर नाथ रेणु,
सी है राम वृक्ष बेनीपुरी और डी है बेढब बनारसी। तो 53 का जो आपका आंसर है वो सेकंड, मतलब ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 कह रहा है कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। आपका जो क्वेश्चन है समझिए, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए मानव सेवा, बी यज्ञ हवन, सी है व्रत उपवास और डी है मूर्ति पूजा। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति का मतलब मतलब बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है। मानव सेवा, आप मानव की सेवा कर सकते हैं, यज्ञ या हवन करा सकते हैं, व्रत उपवास करा सकते हैं, मूर्ति पूजन कर सकते हैं। तो भक्ति का क्या मतलब है कबीर के अनुसार, ये जो है मानव सेवा। कबीर जी के अनुसार जो है मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। और ये बातें मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे। दुनिया में मानव सेवा से बढ़ के और कुछ नहीं है। अगर जहाँ पर किसी भक्ति या किसी धर्म के चलते अगर किसी इंसान को नुकसान हो तो वो धर्म नहीं कहलाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी पाठ की विद्या है। झांसी की रानी पाठ की विद्या क्या है। ए है कहानी, बी है जीवन वृत्त कविता, सी है निबंध और डी है संस्मरण। तो इसका जो 55 का आपका जीवन वृत्त कविता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, तो आप लोग अगर यहाँ बने हुए हैं, अगर आप लोग इसको बार बार देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिलेगा और आपका इस तरह से रिवीजन हो जाएगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये लड्डू क्वेश्चन सब आ रहा है, कहाँ से ये रसगुल्ला सब आ रहा है। एकदम तरातर आप जाएंगे। आप अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जाएंगे वहाँ देखेंगे जो सटासट मार के आ जाएंगे 50 में 50, आपको एकदम 50 में 50 आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा मेहनत करना है सब्जेक्टिव के लिए। अगर सब्जेक्टिव में आपको 30 35 40 45 आ जाता है तो आपको 80 to 90% 95% मार्क्स आपको आराम से बन जाता है। और हाँ, अगर 50 में 50 जिन बच्चों को आता है ऑब्जेक्टिव में आपके सभी सब्जेक्ट में, उनको मिलेगा हमारे संस्था की तरफ से एक 5G फ़ोन। तो याद रखिए, आप लोग मेहनत करिए। अगर 5G फ़ोन आपको जीतना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि 50 में 50 लाना नामुमकिन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मुमकिन भी नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से ये मुमकिन, इस चीज़ को आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 56 सूर्य शब्द है। सूर्य शब्द जो है क्या है। ए जातिवाचक है, बी व्यक्तिवाचक है, सी भाववाचक है और द्रव्यवाचक है। क्या है सूर्य, बताइए। सूर्य जो है व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 57 मैंने राम को कलम दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है। राम को कौन सा कारक है। आपके ऑप्शंस हैं कर्म कारक, बी कर्ता, सी संप्रदान और आपादान। देखिए, मैंने राम को कलम दी। किसको, राम को। तो इसका जो 57 का जो आपका आंसर सही होगा वो संप्रदान। देखिए ऐसे पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से संप्रदान क्या होता है, संप्रदान को के लिए ऐसे होता है। तो राम को में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये जो है ये कारक से आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा ही थी, इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत पीसना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या है। दांत पीसना, आप लोगों को जब गुस्सा आता है अत्यधिक किसी पे, तो गुस्सा आता है क्या करते हैं, दांत पीसते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है जो आप रोज़ काम करते हैं 10-20 बार, तो आप निश्चित रूप से दांत पीसते होंगे, है कि नहीं। तो देख लीजिए आंसर तो आपके पास ही है, मैं क्या बताऊँ इसमें। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या जब प्रसन्न होते हैं आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो तब दांत पीसते हैं। आपके बी ऑप्शन है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, सी ऑप्शन है निराश होना और डी है दुर्भाग्य आना। कब आता है आप ही बताइए। मतलब आप लोग तो रोज़ दांत पीसते ही रहते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको भी ये चीज़ें पता होगा। अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, जब बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है तो आप लोग क्या करते हैं, एकदम दांत पीसते हैं। चलिए 59 देखते। कह रहा है कि खेल का लिंग निर्णय करे। मतलब खेल जो है वो
उसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है और इनमें से कोई नहीं। क्या है? खेल। खेल जो है पुल्लिंग। देखिए खेल आकारांत शब्द है और मैक्सिमम जो होते हैं आकारांत क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो खेल जो है आपका पुल्लिंग है। 59 का ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल गए। कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं पहली बार जेल कब गए थे? आपके ऑप्शन है ए 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, आपके ऑप्शन बी हैं 22 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, और सी है 20 जनवरी 1947 ईस्वी में, और डी है 15 अगस्त 1956 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो सही है ए ऑप्शन सही है। मतलब कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जेल गए थे। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी से प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है, आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ हैं। कौन सा पाठ जो है आचार्य शिव पूजन द्वारा रचित हैं? आपके ऑप्शन से ए खेमा, बी दीनबंधु निराला, सी विक्रमशिला और डी है बच्चे की दुआ। तो दीनबंधु निराला द्वारा रचित ये जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 62 कह रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ की विद्या है। खुशबू रचते हैं हाथ की विद्या है। ए आपके ऑप्शन हैं ए कविता, बी कहानी, सी निबंध और डी है यात्रा वृत्तांत। 62 देखिए खुशबू रचते हैं हाथ ये जो है एक कविता है। 63 कह रहा है चिकित्सा का चक्कर द्वारा रचित पाठ है। चिकित्सा का चक्कर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा रचित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए बेढब बनारसी के द्वारा, बी है बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा, और सी है बिहारी के द्वारा, और डी है प्रेमचंद्र के द्वारा। तो बेढब बनारसी जी ने चिकित्सा का चक्कर लिखा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। 64 कह रहा है कि पीपल पाठ के रचनाकार हैं। पीपल पाठ के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नरोत्तम दास, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी हैं गोपाल सिंह नेपाली। कौन सा पाठ है? पीपल पाठ के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। तो पीपल का जो है वो गोपाल सिंह नेपाली, मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। चलिए 65 नंबर देखते। कह रहा है संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए आपने देशज, विदेशज, तत्सम तद्भव शब्द सुना होगा, है कि नहीं? तो जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए 66 नंबर देख। कह रहा है कि कविता है। इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हैं उनमें कौन सा जो है वो कविता है? आपके ऑप्शन से ए हौसले की उड़ान, बी है दीनबंधु निराला, सी है विक्रमशिला और डी है पीपल। तो कौन सा जो है कविता है? तो पीपल जो है आपका डी ऑप्शन ये कविता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास जो हैं वो क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कवि हैं, बी कहानीकार हैं, सी है उपन्यासकार हैं और डी है निबंधकार हैं। तो नरोत्तम दास जो हैं 67 वो क्या हैं? एक कवि हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बच्चों। अगर आप भूलते हैं तो फिर आप झूलते हैं। झूलते हैं का मतलब है अगर आप भूलेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं बनेगा, और आपके एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे? झूलेंगे, फेल हो जाएंगे या अच्छा नंबर नहीं आएगा। अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप इस चीज़ को बार बार देखिए, 1000 बार मत देखिए, सिर्फ 2-4 बार 5 बार देखिए। और लेकिन जो मतलब जितने बार भी आप देखते हैं, 1 बार देखें 2 बार देखें, बहुत ही गौर से एकदम कंसंट्रेट होके, और ये नहीं कि खाना खा रहे हैं देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं फिर ये भी देख रहे हैं, या दोस्तों से बात कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं, फिर वो पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होती है मेरे बच्चे। इसलिए आप लोग जो हैं थोड़ा सीरियस होकर के आपके पास बस आपको अपना लाइफ चमकाने के लिए सिर्फ 2 महीना मेहनत करना है। कितना? 2 महीना। दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इतना लकी होगा कि जो सिर्फ 2 महीना में अपना लाइफ, अपनी ज़िंदगी को चमका सकता है।
और आप वो इंसान हैं, वो व्यक्ति हैं, आप वो मनुष्य हैं जिसका लक जो है इतना अच्छा है कि आप सिर्फ 2 महीना में, अगर आप 2 महीना मेहनत कर लेते हैं बच्चे, तो आपका लाइफ जो है निश्चित रूप से आगे का ब्राइट हो जाएगा। आपके पास बचे हैं 2 महीने बोर्ड परीक्षा के, तो 2 महीना आप खूब मेहनत करिए, और 2 महीना जब खूब मेहनत करेंगे अच्छा मार्क्स आएगा आपके। उसके बाद जो है आपके गार्जियन, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको पढ़ने के लिए अच्छे शहर में, अच्छे कोचिंग संस्थान में निश्चित रूप से भेजेंगे। और आप जो है फिर जानते ही हैं, जब अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छा लाइफ होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 67 देख लिया, और नरोत्तम दास कौन थे? कवि थे। 68 नंबर देखेंगे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 5, सी है 12 और डी है 20। तो बताइए महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 69 में कह रहा है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, आपके ऑप्शन हैं ए पतंग, बी जलेबी, सी खंजरी और डी है समोसा। समोसा सुन के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है कि नहीं। लेकिन मुंह में पानी नहीं लाना है अभी आप बढ़िया से पढ़िए। जब आप जाएंगे कहीं बाहर, तब आप अपना मुंह में पानी जो है उसे खा लीजिएगा, समोसा खा करके, ठीक। तो 69 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, खंजरी। मतलब हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा, और उन्हीं का दोस्त जो है सम्मी, उन्होंने क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 का रहा है कि ठोस का विलोम होगा। जिस तरह से विलोम शब्द में, जैसे दिन का क्या होता है? विलोम मीन्स उल्टा रात होता है कि नहीं। उसी तरह से ठोस का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए सरल होगा, बी गरल होगा, सी विरल होगा और डी जो है तरल होगा। तो ठोस का जो है तरल होगा, याद रखिएगा, ठोस तरल। रुग्ण का विलोम होगा, रुग्ण। आपके ऑप्शन से ए अस्वस्थ है, बी स्वस्थ है, सी बीमार है और डी जो है बीमारी है। 71 का रुग्ण का जो है स्वस्थ होगा, याद रखिएगा। ये जो है थोड़ा हटके वर्ड है। देखिए हम लोगों के जो यूज में, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी, उस यूज में जो शब्द आता है उसका तो हम लोग बढ़िया से, अच्छे से या आसानी से विलोम शब्द पता कर लेते हैं। लेकिन ऐसे शब्द भी होते हैं जो, देखिए रुग्ण आप लोग बहुत कम यूज किए होइएगा या किताब में पढ़ने को मिला होगा, तो ये रुग्ण शब्द बहुत कम होता है। तो इसलिए इसको आप बढ़िया से ध्यान दीजिए कि रुग्ण जब आएगा आप क्या लगाएंगे विलोम में? स्वस्थ लगाएंगे, और आपका मार्क्स क्या होगा? स्वस्थ होगा, और आपका लाइफ क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा। ये स्वस्थ बहुत बड़ा शब्द है दोस्त। चलिए देख लीजिए 72 नंबर कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। वाक्य पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, वाक्य पंक्ति है। किस टाइप का मतलब किनका पंक्ति है? आपके ऑप्शन से ए बिहारी के दोहे, बी कर्मवीर से, डी है पीपल से और सुदामा चरित्र, डी ऑप्शन है। चलिए ये बताइए, ये जो है बिहारी के दोहे से लिया गया, आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए 73 ने कह रहा है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग दिया सन कितने ईस्वी में? कर्पूरी ठाकुर जी जो है कॉलेज त्याग किए थे। आपके ऑप्शन से ए 1931, बी है 1929 और सी है 1942 और डी है 1922 ईस्वी, है कि नहीं। तो 73 का आपका सी ऑप्शन सही है, 1942 ईस्वी। चलिए देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि 74 कह रहा है कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। कहाँ से विजय घोषित हुए थे कर्पूरी ठाकुर जी? कब? 1952 ईस्वी के आम चुनाव में। आपके ऑप्शन से ये समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, बी है मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, सी है दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से और डी है सीतामढ़ी के सैदपुर से। 74 ये जो है आपका ए ऑप्शन सही है। मतलब 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी जो है समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से क्या हुए थे? विजय घोषित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र हैं। से खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र
क्या हैं आपके ऑप्शन है? ए बाल विवाह, बी बेमेल विवाह, सी बाल मजदूरी और डी है विधवा विवाह। तो 75 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। खेमा शीर्षक कहानी का जो मुख्य केंद्र है वो बाल मजदूरी है। सी ऑप्शन आपका 75 का सी। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। 76 का रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची आपके ऑप्शन है ए आदित्य है, बी मार्तंड है, सी है अंशुमाली है और डी है पूर्व है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है ये तो आपको पता ही होगा, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द। देखिए इसमें जो है कितना बड़ा मिस्टेक रहा था, क्योंकि आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड भी है और अंशुमाली भी है, और ये पूर्व नहीं है। जैसे ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। जब ही देखेंगे आदित्य एकदम है, लगा दिए। और वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको OMR शीट भरना है, उसमें ऐसे बबल भरना होता है कि नहीं, काला करना होता है। फिर उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं मैं तो गलत कर चुका हूँ। फिर आप उसका ऑप्शन भी चेंज करेंगे, तो ऑप्शन चेंज करने का भी ऑप्शन है तो, और उस पर जो है आप कोई ऐसा लिक्विड नहीं यूज कर सकते हैं, वाइटनर नहीं यूज कर सकते हैं, या ब्लेड से उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन पर बढ़िया से ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए सूर्य का पर्यायवाची है और प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं है, इस पर आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। ये जो नहीं है क्वेश्चन का सेंस चेंज कर देता है। तो इसमें जो है पूर्व क्या है, एक दिशा को बताता है, और बाकी जो भी चीज़ें ए बी सी वो जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 का डी ऑप्शन आपका सही है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकोक्ति को भी कहते हैं, मतलब लोकोक्ति को और क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से मुहावरा, बी है कहावत, सी है मिश्र वाक्य और डी है पदबंध। तो 77 देखिए लोकोक्ति को जो है कहावत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषताएं। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? एक प्रकृति चित्रण है, बी यथार्थ चित्रण है, सी है श्रमिक वर्ग की वकालत है और डी है आपके ऑप्शन वसंत ऋतु की विशेषता है। तो 78 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 का रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? संजू जो हैं जो डायरी लिखे तो वो जो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली थी? ए है आपके ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है बापू से, मतलब बापू का अर्थ है महात्मा गांधी जी से, सी है नेहरू जी से और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो 79 का आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब बापू जी से मिली थी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से? तो बापू जी से मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 कह रहा है कि मैं कहता आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी पंक्ति उद्धत है। कहाँ से ये कवि जो है, कहाँ की ये पंक्ति है? आपके ऑप्शन से ए कबीर के पद से, बी पीपल से, सी है करमवीर से और डी है बिहारी के दोहे से। 80 का जो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब ये जो है कबीर के पद से लिया गया। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी, ये जो है कबीर के पद से लिया गया। चलिए 81 नंबर देखते कह रहा है कि कागद का अर्थ है, ये जो है कागद का अर्थ क्या है? ए है पृथ्वी, बी है कलम, सी है स्याही और डी है कागज। तो 81 का जो आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब कागज जो है कागज को ही बोला जाता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म? ए बंगाल में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में और डी है दिल्ली में। आपके सी ऑप्शन सही है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बिहार की भूमि पे हुआ था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए आप लोगों को मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है प्रश्न जितने भी सारे आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को निश्चित रूप से मज़ा आ ही रहा होगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि आप जो है 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको इसमें मज़ा आना चाहिए। और सुबह सुबह उठ करके 2-3 जो वीडियो है वो आप लोग जो है अभी देखा कीजिए ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा मैंने
रखता है आपके बोर्ड परीक्षा में। 50% बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर 50% में आप 45, 46, 48%, देखिए ऑब्जेक्टिव में 50 में आप 49, 50 भी ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने पे। लेकिन वही सब्जेक्टिव में, हिंदी सब्जेक्ट में 50 में 50 लाना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अगर आपका एक आंसर सही होता है तो उस एक आंसर का आपको 1 नंबर मिलता ही मिलता है, उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को आप उतना मतलब लाइटली मत लीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, बस आप लोग इसे देखिए और समझिए, याद रखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 बार नहीं 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। मन में ठान लेना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं मन ही मन गुनगुनाना, बी है गुलजार करना, सी है पक्का विचार करना, और डी है मन ही मन खुश होना। तो इसका मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका जो है सी ऑप्शन सही हो। मन में ठान लेना नहीं, हम लोग कुछ विचार कर लेते हैं, पक्का विचार कर लेते हैं मन में। जैसे आप लोगों के लिए बहुत ही ये जो मुहावरा है ये एकदम सूट बैठता है आप लोगों पर। जो भी 10th के छात्र हैं उनको मन में ठान लेने की ज़रूरत है अभी कि मुझे बहुत ही अच्छा करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे 90% मार्क्स लाना है, 80%, 85% मार्क्स लाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा, मन में ठान लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बहुत ही आसान है। बहुत आसान कैसे, देखिए 50% आपका ऑब्जेक्टिव से हो जाता है और 50% आपका सब्जेक्टिव से होता है। और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 50% तो आपका फिक्स है, यहाँ 50% आपको मिल जाता है। बचा कितना परसेंट, अगर 90% या 85% चाहते हैं तो आपको 35% आप चाहिए। और ये जो सब्जेक्टिव है इसमें 35% आपको लाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप पढ़े उसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए और आपको क्या हो जाता है, आप फाइनली आपको 85% मार्क्स निश्चित रूप से मिल जाएगा। 85, 80%, 90% आपको मार्क्स मिलता है तो आप उसके लिए आपको क्या करना है। ये मुहावरा क्यों दिया गया जानते हैं, ये सिर्फ आप ही के लिए है। मन में ठान लेना, बस आपको मन में ठानने की ज़रूरत है। हाँ बच्चों, तो आज ठान लीजिए आप लोग मन में, ठीक है। इस मन में ठान लेना का मतलब पक्का विचार कर लेना, मतलब पक्का विचार कर लीजिए कि निश्चित रूप से आपको जो है अच्छा मार्क्स लाना है। उसके लिए आपको एक और विचार करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी है। सही वर्तनी क्या है, आपके ऑप्शन है ए श्रृंगार, बी श्रृंगार और सी है श्रृंगार। ये है जो ये भी सब मतलब सब श्रृंगार हैं, लेकिन इसमें सही वर्तनी कौन है, आपको सही वर्तनी चुनना है। 84 नंबर। तो ये जो है, ये जो श्रृंगार लिखा हुआ ए में यही सही है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है और बाकी जो भी है वो गलत है, ठीक। ए ऑप्शन आपका श्रृंगार जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 कह रहा है कि वकील साहब, आपके ऑप्शन से ए ईर्ष्यालु हैं, बी परोपकारी हैं, सी उदासीन है और डी है राजनीतिज्ञ है। कौन थे, कौन किन के बारे में पूछा जा रहा है, वकील साहब के बारे में। तो जो भैया वकील साहब हैं वो किस नेचर के व्यक्ति थे, बहुत ही ईर्ष्यालु टाइप के व्यक्ति थे। वकील साहब जो है बहुत ही ईर्ष्यालु थे, ठीक। किसी को भी देख ले थोड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत ईर्ष्या आती थी इनको। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि वैसे भी वकील साहब ईर्ष्यालु होते ही हैं। एक दूसरे के विरुद्ध तो हमेशा लड़ते रहते हैं, जब ईर्ष्या न हो तो लड़ेंगे क्यों, है कि नहीं। आप लोग भी ऐसा करते हैं ना, आपको भी ईर्ष्या आता है ना, क्योंकि आपके जो बगल वाला वो बैठता है वो स्टूडेंट वो थोड़ा क्या है, आपसे अच्छा है, तो आपको ईर्ष्या आती है उनसे। लेकिन अच्छा क्यों है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है। मुझे पता है ना, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है। और आप क्या करते हैं, बस सुबह में 8 बजे सो के उठेंगे बाबू साहब की तरह, फिर 1 घंटे में ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर 9 बजे 10 बजे से पढ़ाई करेंगे। और वो जानते हैं उनके जिसके प्रति आप ईर्ष्या करते हैं, वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ब्रश करेंगे, पढ़ने बैठेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे। तो अच्छा होगा ही आपसे, है कि नहीं। तो आप भी बस वो जिसके प्रति आपके बगल में नहीं वो लड़का बैठता है उसके प्रति जो आप ईर्ष्या करते हैं उसके जैसे आप भी पढ़िए आज से। और बस 2 महीना पढ़िए, आपको ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं होगी, वही आपके प्रति ईर्ष्या करने लगा कि अब ये भी पढ़ने लगा है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे पता है मेरे बारे में कि मेरे बगल में जो बैठता है सोनू मोनू उसके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं। चलिए देख लेते हैं, मुझे पता है ना,
चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा यह पंक्ति किसने कही? ए पद्मा ने, बी सैनिक ने, सी है सेनापति ने और डी है अशोक ने। 86 ये अशोक वाला क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से सब सेट में आपको देखने को मिलता है, 1-2 और आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। जो सम्राट अशोक थे, महान राजा थे सम्राट अशोक, वो जो है उन्होंने प्रण लिया कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा और कलिंग युद्ध में इन्होंने शस्त्र त्याग करने का भी निर्णय लिया। ठीक है, कलिंग जो था वर्तमान में जहाँ उड़ीसा राज्य है वहाँ कलिंग था। तो आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। अशोक महान राजा दो थे, सम्राट अशोक, वो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, मगध राज के बारे में आप पढ़े होंगे, तो वहीं की बात है। चलिए नेक्स्ट है, कलिंग संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रानी लक्ष्मीबाई से, बी है पद्मा से, सी है अशोक से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। 87 का जो है 87 कलिंग, मतलब अशोक तो आक्रमण किए थे, अशोक जो है आक्रमण किए थे, लेकिन कलिंग राज में जो थी वहाँ की रानी वो पद्मा थी और इन्हीं के विरुद्ध जो है मतलब इस पे जो है इन लोगों ने क्या किया था, युद्ध छेड़ा था उसको जीतने के लिए। ठीक है, तो ये कलिंग संबंधित है पद्मा से, ये भी याद रखिएगा। अशोक से पहले इसलिए बोल दिया गया कि अशोक से भी थोड़ा संबंधित है क्योंकि अशोक ही तो युद्ध लड़ने के लिए गया था कलिंग पर, है कि नहीं। चलिए याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। आपके ऑप्शंस जो हैं इस प्रकार हैं, ए कबीर के पद में, बी पीपल में, सी बच्चे की दुआ में और डी है सुदामा चरित में। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। किस में निहित है? तो बच्चे की दुआ में निहित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 88 का सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 89 देख कर है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए मैंने गुरुजी का दर्शन किया, बी राम ने रोटी खाई, सी राम ने कहानी सुनाई और डी है उसके बाल काले हैं। तो अशुद्ध वाक्य आपको चूज करना है, आपको यहाँ से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। अशुद्ध वाक्य मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये आपका अशुद्ध है, और बाकी जो है राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई और उसके बाल काले हैं, ये सही हैं। और ए जो है आपका ये अशुद्ध है। यहाँ पूछ रहा है अशुद्ध, तो आप ये नहीं कि समझेंगे ये तो अशुद्ध है, ये मुझे आंसर नहीं देना है। नहीं, आपको यहाँ अशुद्ध ही पूछा जा रहा है, तो जो अशुद्ध होगा वही सही होगा, वही आंसर आपको देना है। गलत वर्तनी है यहाँ पर अभिलाषा, रोशनी, रोशन और राकेश किस में जो है गलत वर्तनी का प्रयोग किया गया है? 90 का जो है आपका सेकेंड रोशनी, ये जो है गलत है। चलिए 91 देख लेते हैं। कह रहा है कि नेक का अर्थ है, नेक का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए अच्छा, बी बुरा, सी व्यवहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 91 का ए ऑप्शन सही है। नेक का अर्थ अच्छा होता है। क्या होता है? नेक का अर्थ अच्छा होता है। कह रहा है कि नेक कहा जाता है कि वो आपने ये बहुत नेक काम किया। ठीक है, तो नेक का मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। सी 92 है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? बेपानी कर दिया, किसे बेपानी किया था? आपके ऑप्शन है ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी है पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, सी है पंचानंद चौधरी के नौकर को, डी है पंचानंद चौधरी के मुंशी को। 92 ये जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, मतलब पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखें 93 नंबर क्वेश्चन। 93 कह रहा है कि सिरचन को घी की डारी माने खखोरन के साथ, डारी नहीं बोलते अपना लोग भी गांव में बोलते हैं, मतलब जब घी बनाया जाता है जिस दिन, तो मतलब उसमें जो बच जाता है नीचे जला हुआ पार्ट थोड़ा सा हल्का सा जलता है, उसको बोलते हैं डाढ़ी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ डारी ये बोलते हैं। खखोरन के साथ क्या पसंद है? ए चूड़ा, बी चीनी, सी चना और डी नमक। क्या पसंद है? 93 का जो है ए मतलब चूड़ा पसंद है। सिरचन जी को जो है घी की डाढ़ी के साथ चूड़ा पसंद है। आपको क्या पसंद है? घी की डाढ़ी के साथ आप क्या खाते हैं? आप भी निश्चित रूप से खाते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर का। रांची के हुंडरू की, रांची से हुंडरू की दूरी पूछ रहे हैं। रांची जो शहर है आप सुने होंगे, रांची शहर
से हुंडरू की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन सही है 17 मील, बी 27 मील, सी जो है 37 मील और डी जो है 47 मील, है कि? तो 90 देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है 27 मील मतलब 27 मील जो है डिस्टेंस है रांची से हुंडरू के बीच की जो दूरी है वो 27 मील है, याद रखिएगा, आप इसे भूलिएगा नहीं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 क्वेश्चन देखकर है अनुकरणीय में प्रत्यय, अनुकरणीय प्रत्यय कौन सा है? ए अनु, बी है और सी है ये और य। तो अनुकरणीय में जो है वो ये प्रत्यय मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 का रहा है कि अनुरूप में उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा? अनुरूप में अ उपसर्ग है, प उपसर्ग है, सी है, अनु उपसर्ग है और रूप उपसर्ग है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? 96 नंबर। चलिए 96 का सी ऑप्शन आपका सही है मतलब अनु उपसर्ग है। 97 नंबर कह रहा है कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है विवेकानंद की, बी महात्मा गांधी की, सी दयानंद सरस्वती की और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। बिल्कुल, तो ये बातें जो है महात्मा गांधी जी ने कही थी कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। 97 का आपका बी ऑप्शन सही है मतलब महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 98 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ फुट से पानी नीचे गिरता है। कितना फुट से पानी नीचे गिरता है वह? तो ए ऑप्शन आपका 246 फुट, बी है 243 फुट और सी है 253 फुट और डी है 263 फुट। तो हुंडरू प्रपात इतना बड़ा है जहाँ कितने फुट से पानी गिरता है? ये 253 फीट मतलब 253 फुट आपका जो है सी ऑप्शन 96 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, इसे याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन 98 का जो ये बी 243 फुट सही होगा, ये मिस्टेक हो गया मुझे, ये सी ऑप्शन सही नहीं होगा। 98 का जो है ये बी ऑप्शन सही होगा। 243 फुट से मतलब हुंडरू प्रपात इतना बड़ा है कि वहाँ जो है 243 फुट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, 98 का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लें 99 नंबर क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, मिस्टेक कभी कभार हो जाता है। अब ज़रूरी है कि ध्यान, मैं देख रहा हूँ ये जो है कुछ है पढ़ रहा हूँ, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लिखेंगे 4 बोलेंगे 5, मुझसे भी ऐसा होता है गलती, मैं भी एक इंसान ही हूँ, थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है कभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 का रहा है गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। कौन गाते थे? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। कौन? ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है निराला, सी है कबीर और डी है बाल गोविंद भगत। कौन गाते थे? तो बाल गोविंद भगत जी जो हैं ये गाते थे गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना गाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी गाते थे। 15 पैसे हैं, याद रखिए इस चीज़ को, 15 पैसे हैं आपके ऑप्शन से। हामिद के पास, किसके पास 15 पैसे थे? सम्मी के पास, सी महमूद के पास और डी है मोहसिन के पास। 15 पैसे किन के पास थे? हामिद के पास जो है वो तो सिर्फ 3 पैसे लेके मेला देखने गए थे, तो 15 पैसे जो हैं वो मोहसिन के पास है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। मोहसिन के पास जो है 15 पैसे थे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए सेकेंड पार्ट जो आपका सेट सेकेंड है उसका ये सेकेंड पार्ट था। इसमें जो है हमने 50 क्वेश्चन देखा, 50 से लेकर के 100 तक। इससे पहले सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिया जा चुका है, उसमें जो 100 मतलब 1 से 50 क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें 50 to 100 क्वेश्चन हमने देख लिया। ये हिंदी है, इसके जस्ट बाद आपको मैथ और साइंस, SST, सामाजिक विज्ञान मतलब मिलेगा। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से इस चीज़ को थोड़ा गौर से ध्यान से देखिए, आपके ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव है अगर आप इसे देख लेते हैं, निश्चित रूप से आपकी ऑब्जेक्टिव की जो भी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप एग्जाम में जाएंगे और देखेंगे अरे ये तो रसगुल्ला क्वेश्चन सब, एकदम पूरा रसगुल्ला भर के आ जाएंगे आप लोग, क्योंकि पहले से आप देखे रहेंगे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आपके जो 50 में 50 क्वेश्चन अगर आप सही होता है तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। और बच्चे देखिए, आप लोग का जो है एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 2 महीने का टाइम है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उससे आप लोग जाके जुड़ जाइए। और मैं वहाँ आप लोगों के लिए जो है एक OMR शीट भी सेंड कर दिया है। OMR शीट जो आप लोग क्या करेंगे, उसका फ़ोटो स्टेट निकलवा के रख लेंगे, और आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, तो आप उस टाइम में ऐसे भरने का प्रयास करिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे और उसको जो ऐसे बबल भरेंगे तो आपको गलती हो जाएगी, इधर से उधर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बबल भरने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, मतलब कहीं से फ़ोटो स्टेट निकलवा लेंगे और 10-20 पेज, और उसके बाद जो है जो भी सब्जेक्ट मैं जैसे बता रहा हूँ आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइम भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि 100 का जो है आपका A ऑप्शन सही होगा या B होगा या C होगा या D होगा, जो भी चीज़ें होगी तो आपको वो D ऐसे फिल करना है। तो आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और टाइम भी आपको मतलब बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम में आपको वीडियो तो देखना ही है, तो उस टाइम में आप भर भी लेंगे, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेगा। तो निश्चित रूप से आप वो करेंगे। देखिए जो भी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए है, मैं अभी आपके लिए कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, जो बताया जा रहा है वो चीज़ें आप लोग करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग देख रहे हैं और आपके जो मित्र हैं वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपको स्कूल का कोई ग्रुप है जिसमें 10th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ शेयर करिए, उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी थोड़ा सा कर दीजिए। बस शेयर करने में कितना है, एक ज़्यादा लोगों को नहीं शेयर करना, आपको बस 5 एक बार में व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे, 5 लोगों को शेयर होता है कि नहीं। तो बस आप एक बार में, आपके अगर अधिक दोस्त हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत करते होंगे, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी। बस 2 महीना मेहनत करना है, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता है। दिन रात आपको मेहनत करना है, ठीक है, जिससे आपका भविष्य अच्छा हो जाए। भविष्य अच्छा होने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आपके 10th के मार्क्स अच्छे आएंगे, 10th का एग्जाम अच्छा जाएगा, मार्क्स निश्चित रूप से अच्छे ही आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा, और अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। चलिए रखेंगे इतना ही आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।